तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग फिर डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्रायंगल्स के सम के ऊपर। तो एक्सरसाइज होगा 10.1 क्लास 9 एम.एल. अग्रवाल्स के बुक का आईसीएससी बोर्ड्स चैप्टर 10। इससे पहले भी हमने जो है 5 वीडियो जो अपलोड किया था इसी चैप्टर के ऊपर। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा और इन सब सारे वीडियो का जो है मतलब लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है और दे दिया भी जाएगा। और हम लोग जो डिस्कशन करेंगे तो ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होगा। और पिछले जो हमने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व किया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 करने के लिए। तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन्स के बटन्स को भी दबा दीजिएगा ताकि कोई नोटिफिकेशन आए तो आपको पता चल सके, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर AC इक्वल टू AE कॉमा फिर AB इक्वल टू AD एंड एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAE। तो क्या शो करना है? सो दैट BC इक्वल टू DE। फिर क्वेश्चंस में एक हिंट दिया हुआ है, हिंट ज्वाइन DE। फिर एक और से इसमें क्वेश्चंस है जिसमें लिखा गया है सो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ADE। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो फिगर बनाया हुआ है इस फिगर के द्वारा जो है हमें सम को करना है। तो ये जो मेन फिगर क्वेश्चंस में दिया हुआ था इस फिगर को हम लोग यहाँ कॉपी कर ले रहे हैं। उसके बाद सम को स्टार्ट करेंगे। तो पहला जो प्रूफ हमें जो है करने के लिए बोल रहा है कि BC इक्वल टू D, और दूसरा जो बोल रहा है कि ABC कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ADE के। तो पहले हम लोग दूसरा ही करते हैं, पहले कॉन्ग्रुएंट शो हो जाएगा तो हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भी बार बार बोलते आ रहे हैं कि इसका हम लोग जो है एक रफ में ट्रायंगल्स का जो है फिगर बना लेंगे ताकि चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो जिसको कॉन्ग्रुएंट्स बोला है बनाने के लिए, जो दो शेप्स को जो बोला है, फिगर्स को बोला है, ट्रायंगल्स को बोला है कॉन्ग्रुएंट्स करने के लिए, उन्हीं का अलग अलग से हम लोग जो है फिगर को रफ में बना लेते हैं। ABC और ADE मतलब ADE बनाए ADE। देखिए ABC जो हमने फिगर है यहां से हमने निकाला है और ADE यहां से हमने AD C को कर दे रहे हैं मार्क्स। अच्छा, ADCE यहां से हमने निकाला है। इसमें एक चीज बोला है हिंट्स में कि DE को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम लोग DE को इस फिगर में भी ज्वाइन कर दे रहे हैं और साथ ही साथ इसमें भी हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं। तो मतलब हमारा जो ट्रायंगल जो बन रहा है वो बन रहा है क्या? इसमें देखिए इसको हमने इरेज कर दिया तो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है ADE। और बीच में याद रखिएगा कि एक यहाँ से जो लाइन गया है वो C का है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ये जो C का है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी सम का। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ABC कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ADE, माने ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट्स होगा ट्रायंगल ADE का। तो फर्स्ट सम करने से पहले हम लोग को कहाँ देखना है? पहले एक बार क्वेश्चंस को फिर से पढ़ लेते हैं। बोला है AC इक्वल टू AE, मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स का हम लोग को पहले रिलेशन बनाना है। रिलेशन से हमें ये निकल जाएगा फर्स्ट का सेकंड वाले क्वेश्चंस का आंसर।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखिएगा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई में इसमें क्या है कि जो रिलेशन जो हम लोग बनाएंगे ए सी इक्वल टू ए ई लिख दिए, ए सी इक्वल टू ए ई मतलब ये क्या है, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, गिवन मतलब दिया हुआ है, तो टीचर्स को चेक करने में आसानी होगी। फिर क्या है, क्वेश्चन में बोला है ए बी इक्वल टू ए डी मतलब ये ए बी है इक्वल टू ए डी, लीजिए हमने लिख दिया ए बी इक्वल टू ए डी, ये भी गिवन है। अब एक जो है फिर क्वेश्चंस में एक बार लुकआउट करते हैं। तो इसमें बोला है कि बी ए डी मतलब ये वाला एंगल जो यहां पर नहीं है, इन दोनों को जब मिलाएंगे तब पता चलेगा, इन दोनों को जब हम एक साथ रखेंगे तब पता चलेगा। उसके बाद फिर क्या बोला है, एंगल सी ए ई मतलब सी ए ई इक्वल है। तो अब देखिए इसमें, तो ये चीज हम लोग लिख लेते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए ई। लेकिन देखिए हम लोग रिलेशन बना रहे हैं इस दोनों ट्रायंगल का, तो इसमें तो हमें पता भी नहीं चल पा रहा है कि एंगल जो है इसमें कैसा है, इसमें जो है कैसा है, और दोनों जो है हमारा साइड्स जो है प्रूफ हो चुका है। तो पहले हमें तो ये तो पता करना है कि एंगल्स का क्या क्या रिलेशन है, क्योंकि बीच से एक सी भी निकल जा रहा है। तो यहां पर देखिए कि ये आपका ये इस ट्रायंगल का मतलब सी तक ले लीजिए, तो इसमें ए क्या है, ये जो रीजन है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। एक यहां पर देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसका भी कॉमन रीजन ये है, यहां तक ये डी ए सी कॉमन है, और यहां से जो ए बी सी जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें भी डी ए सी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या है कि बी ए डी प्लस क्या है, डी ए सी, ये किसके इक्वल टू में होगा, ये इक्वल टू में होगा डी ए सी और प्लस सी ए ई के इक्वल टू में होगा। तो यहां पर लिखिएगा डी ए सी प्लस सी ए ई, दोनों जो है ऐड करके हमारा क्या आया है, एंगल, ये दोनों ऐड करके हमारा क्या आया है, ये दोनों ऐड किए हम लोग तो क्या आया है, बी ए सी आया है। उसके बाद ये दोनों ऐड करके हमें क्या मिला है, एंगल डी ए ई मिल गया है। ये दोनों को ऐड किए हैं मतलब डी ए सी और सी ए ई को ऐड किए तो हमें ये रीजन मिल गया है। और उसके बाद जो है बी ए डी और डी ए सी को ऐड किए तो बी ए सी मिल गया है। तो इसका मतलब इस ट्रायंगल में अब आ जाइए, इसमें बी ए सी और डी ए ई क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, बी ए सी इक्वल टू डी ए ई। तो अब देखिए इस ट्रायंगल में जो हम लोग रिलेशंस बना रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये दोनों साइड्स जो है इक्वल है और इनका इंक्लूडेड एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रायंगल बी ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट्स है, ट्रायंगल ए डी ई के कॉन्ग्रुएंट्स है। तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है बी सी इक्वल टू डी ई, सो दैट करना है, दिखाना है। तो ये रहा बी सी इक्वल टू डी ई। तो हर एक सम में हम ये बताते हैं कि जब दोनों ट्रायंगल्स जो कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स या फिर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका मतलब बी सी इक्वल टू डी ई होगा। तो बी सी इक्वल टू डी ई, तो इसको फिर ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे, सी पी सी टी। ये क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में प्रूफ हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सम आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, हम लोग फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। अब आते हैं
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इन एडजॉइनिंग फिगर AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, CE इक्वल टू BF एंड फिर बोला है एंगल ACE इक्वल टू एंगल DBF। तो प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ACE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DBF, और दूसरा क्या प्रूफ करना है कि साइड AE इक्वल टू DF। तो चलिए इस सम को करने से पहले क्या करते हैं, इसके फिगर्स को हम लोग यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए ये रहा इसका फिगर, ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर F है, यहाँ पर A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट E है और ये पॉइंट D है। तो इस फिगर को जब हमने कॉपी किया तो इससे पहले वाले सम में भी हमने बताया था कि इसका पहले रफ हम लोग बना लेते हैं, रफ स्केच कर लेंगे तो थोड़ा चीज़ों को समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि ट्रायंगल ACE कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल DBF, तो हम लोग ये दोनों ही ट्रायंगल्स को निकाल लेते हैं यहाँ से, एक ACE निकालते हैं और एक DBF निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसे फिगर बना हुआ है, ऐसे है, एक ट्रायंगल हमने यहाँ से निकाला और एक ट्रायंगल हमने यहाँ से निकाला, तो मतलब AECFDB। अब इन्हीं दो ट्रायंगल्स का हम लोग रिलेशंस निकाल के जो है सम को करते हैं। तो देखिएगा ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल DBF में कैसे रिलेशन बनाएंगे। पहला देखिए क्वेश्चंस के ऊपर पहले जाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि AB इक्वल टू CD। अब आते हैं क्या, AB ये रहा, AB इक्वल टू CD। चलिए ये दोनों इक्वल है, अभी ध्यान इसके ऊपर मत रखिए। दूसरा आया हुआ है, बोल रहा है CE इक्वल टू BF, मतलब ये जो CE है BF के इक्वल टू है, तो चलिए इसको लिख देते हैं CE इक्वल टू BF। तो ये भी गिवन है। तो अब एक चीज, इन दोनों फिगर को देखिए और इसमें देखिए, हमें बस एक ही क्लू, दो क्लू दिया हुआ है, सॉरी दो क्लू दिया हुआ है। एक है क्या, ACE इक्वल टू DBF, DBF ये भी गिवन है, मतलब AC ये रहा एंगल बना है, ACE और DBF ये एंगल बना है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों, इन दोनों का जो है एक एक साइड मिल गया है, एंगल मिल गया है। तो अब हमें अगर AC इक्वल टू BD मिल जाएगा तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएगा। तो इसका जो है क्लू हमें जो है AB इक्वल टू CD दिया हुआ था क्वेश्चंस में, तो ये रहा AB इक्वल टू CD। तो यहाँ पर देखिए हमें AC निकालना है, AC और BD निकालना है, तभी इक्वल होगा, दोनों को ही इक्वल दिखाना है। कैसे होगा ये देखिए, AC इक्वल टू क्या होता है, AC इक्वल टू देखिए इस फिगर में, बड़े वाले फिगर में AB प्लस BC होता है, AB प्लस BC। फिर उसके बाद CD इक्वल टू क्या होता है, सॉरी DB इक्वल टू क्या होता है, CD प्लस BC होता है, CD प्लस BC। मतलब क्या है कि ये जो है देखिए ये कॉमन रीजन है, ये यहाँ तक AC में भी शामिल है और BD में भी शामिल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो देखिए इसमें कि आपका जो है मतलब यहाँ पर देखिए AC हमारा निकल गया, AB इक्वल टू AB प्लस BC इक्वल टू क्या हुआ AC, एंड CD प्लस BC इक्वल टू निकल गया क्या DB। ये हमारा इक्वल पता चल गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो है AC और BD भी इक्वल है। तो अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स में दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा ट्रायंगल्स दोनों है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे फिर क्या, AC कॉन्ग्रुएंट्स DBF। ये कौन सा रूल्स को फॉलो कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है
एस ए एस रूल्स को। फिर उसके बाद देखिए इसमें और एक चीज बोल रहा है कि जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो दूसरा नंबर क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिए, ए इक्वल टू डी एफ बोल रहा है, मतलब जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो इसका मतलब ए इक्वल टू क्या होगा, डी एफ होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 प्रूफ हो गया। सेकंड जो है ए इक्वल टू डी एफ, इसको ब्रैकेट में क्या लिखेगा, सी पी सी टी। तो ये भी उम्मीद करता हूँ ये भी सम आपको जो है मतलब कि समझ में आ गया होगा। और उसके बाद जो है हम मतलब कि थर्ड सम के ऊपर चले जा रहे हैं। ये जो है एग्जाम्पल 5 से है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को जो है मतलब कि जितने भी हम सम बता रहे हैं आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आता है तो कमेंट्स में लिखिएगा और एग्जाम्पल आप लोग पक्का जरूर कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में यही मतलब कि एग्जाम्पल से ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है दे दिया जाता है एग्जाम में। तो बच्चे कर नहीं पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस किए ही नहीं रहते हैं एग्जाम्पल को। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल 5 कर रहे हैं। और एग्जाम्पल 5 में बोल रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर E and F are respectively midpoint of equal side AB and AC। मतलब इसमें बोल रहा है कि AB और AC इक्वल साइड है, उनका मिड पॉइंट क्या है, E और F है, ऑफ ट्रायंगल ABC सो दैट BF इक्वल टू CE। तो चलिए इस फिगर को हम लोग इधर लेकर आते हैं। ये रहा। अब स्टार्ट करते हैं। मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है हम लोग जो है इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग दो ट्रायंगल्स का जो रिलेशन बनाएंगे जिसमें मिड पॉइंट इंक्लूडेड होगा। एक यहाँ से देखिए ए एफ बी को बना देते हैं, मतलब इसका फिगर ऐसे ऐसे, मतलब ए एफ बी। फिर दूसरा कैसे बनाते हैं, ये रहा ए ई सी। तो चलिए ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए ई सी में रिलेशन बनाते हैं। ये रफ में आप लोग बनाइएगा, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जो है फ्यूचर में आप लोग को समझ में आएगा, जब आप लोग का रिवाइज करेंगे तो समझ में आएगा। तो इसमें पहले क्वेश्चंस में आते हैं। बोल रहा है कि ए बी एंड ए सी जो है इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है। क्वेश्चंस एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ कि ए बी एंड ए सी इक्वल है, तो ये क्या हुआ, ए बी इक्वल टू ए सी। इसको लिख दीजिएगा गिवन, मतलब दिया हुआ है। फिर उसके बाद जब देखिए जब ये इक्वल है, दोनों का मिड पॉइंट ई और एफ है, तो इसका मतलब क्या है कि ए ई और ई एफ भी इक्वल होगा, मतलब ये ए ई और ई एफ भी इक्वल होगा। तो ये भी दे दीजिएगा ए ई इक्वल टू ए एफ, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मिड पॉइंट। अब आते हैं कि हमारा ये दोनों ट्रायंगल्स में ए बी ए सी इक्वल हो गया है, ए ई और ये भी इक्वल हो गया है। तो अब क्या बचता है कि मतलब कि बी एफ और ई सी को इक्वल करना। तो एक चीज देखिएगा कि इस ट्रायंगल में, ये बड़े वाले जो ट्रायंगल है, मेन जो ट्रायंगल है, इसमें जो है, इसमें जो क्या है कि ए क्या है, कॉमन पॉइंट है, ए क्या कॉमन जो है एंगल है, तो ये भी इक्वल होगा। भले इसको जो हम लोग दो भागों में, दो अलग अलग जो ट्रायंगल निकाले हैं, तो ए इक्वल टू ए, इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि कॉमन एंगल। उसके बाद अब आते हैं, देखिए कि ये दोनों साइड जो है हमारा इक्वल हो गया है और इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रायंगल ए बी एफ और ट्रायंगल ए ई सी जो क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा ट्रायंगल ए बी एफ कॉन्ग्रुएंट्स ट्रायंगल ए ई सी। इसको क्या बोलेंगे, कौन से रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो फॉलो कर रहा है क्या, एस ए एस। तो फिर अब आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ये नहीं था, प्रूफ हमें ये नहीं करना था। प्रूफ क्या करना था कि बी एफ इक्वल टू सी ई प्रूफ करना था। तो अब ये देखिए जब ये कॉन्ग्रुएंट्स हैं तो इसका मतलब इसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स भी जो है इक्वल होगा,
मतलब बी एफ इक्वल टू ई सी होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बी एफ इक्वल टू सी ई। तो इसके फिर ब्रैकेट में लिखिएगा सी पी सी टी, कॉन्ग्रुएंट क्रॉसपोंडेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो अब वीडियो बहुत लेंदी हो जा रहा है, तो इसलिए जो है यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। तो आप लोग जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें आपको चैप्टर वाइज जो है सॉल्यूशन मिलेगा और लगातार आप लोग को मिलते जाएगा। और कमेंट्स में अगर कोई क्वेरीज भी होता है तो उसको भी सॉल्यूशन देने का जो है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश किया जाएगा। तो थैंक यू।